स्टूडियो में बुलाकर किया डंडे से वार, कमरे में बंद करने की कोशिश, कई बार रोते हुए आईआईटी बाबा ने बताई पूरी सच्चाई, सनातनियों का खौल उठा खून। आईआईटी बाबा के खिलाफ साजिश का बहुत बड़ा पर्दाफाश, जिन लोगों के खिलाफ उठाई थी आवाज, जिनके खोले थे धागे, उन्होंने रची साजिश। बहुत बड़े खुलासे से मचा हड़कंप। बंद स्टूडियो में बाबा के साथ जो कुछ हुआ, असली पिक्चर आई बाहर, चोरी से लीक हुई तस्वीर। बाबा ने खाई है सौगंध, सबसे बड़ी जगह पर बाबा ने कर दी शिकायत। वो आईआईटी बाबा जो लगातार पाखंडियों की पोल खोल रहे हैं, हिंदू धर्म में विराजमान, उन पाखंडियों के बारे में खुलासे कर रहे हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उस आईआईटी बाबा के साथ ऐसा खेल किया गया, ऐसी साजिश रची गई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा गया। कैसे एक महंत के साथ, कैसे एक अच्छे संत के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसकी कहानी आप जानेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। सनातन धर्म की आवाज को बुलंद करने की बात आईआईटी बाबा कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आईआईटी बाबा कहते हैं, मुसलमानों के लिए सीधे तौर पर वो कहते हैं कि वही सही मायने में भारत के लिए खतरे की घंटी है। कुल मिलाकर जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो हिंदुओं के लिए अच्छी बात है, जो हिंदुओं के हित की बात है, वो बाबा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हिंदू धर्म का चोला पहनकर, सनातन धर्म का चोला पहनकर हिंदुओं को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों की पोल आईआईटी बाबा ने खूब खोली थी और महाकुंभ के दौरान वो वायरल हुए थे। उनके विचारों को सुनने के बाद हर कोई उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित हुआ था। कुछ गलत आदतें जरूर उनको हैं, लेकिन साधु संतों में क्या आदत अच्छी क्या बुरी, साधु संतों के ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आईआईटी बाबा जो कि काफी ज्यादा चर्चा में सोशल मीडिया के जरिए आए थे, अब उनके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। सबसे पहले एरोप्लेन का टिकट बुक कराकर उनको स्टूडियो में बुलाया जाता है और स्टूडियो में फिर उल जलूल सवाल किए जाते हैं, बाबा से सवाल जवाब किया जाता है और फिर मामला जब गर्म होता है तो आरोप यहां तक लगे बाबा की डंडे से पिटाई तक कर दी गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से उनके खिलाफ साजिश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बाबा के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सनातन के जो विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि बाबा सही बात ना बोले और जो पाखंडी हैं वो हिंदू धर्म को बदनाम करते रहे। बाबा के खिलाफ साजिश को लेकर काफी कुछ बवाल सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे न्यूज चैनल पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने बाबा की जान को खतरे में डाला। लेकिन बाबा ने पुलिस में इसकी शिकायत की और आरोप लगाया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। न्यूज रूम में कुछ लोगों ने मेरे साथ पिटाई भी की है और तो और डंडे से मारा है। उन्होंने नोएडा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पुलिस में शिकायत होने के बाद खबर मिल रही है कि मामला योगी बाबा तक भी पहुंच गया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके की कार्रवाई बाबा इस पर करवाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आईआईटी बाबा के लिए जिस तरीके से लोगों ने बवाल मचाया है, जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ न कुछ कमियां सभी में होती हैं, लेकिन आईआईटी बाबा के बौद्धिक स्तर को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से वो खुले तौर पर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जिस तरीके से अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं और सिर्फ सही बातें करते हैं, वो भारतीय संस्कृति के लिए काफी जरूरी है और हिंदू धर्म के लिए भी सही मायने में आईआईटी बाबा जो हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो पाखंडी हैं वो उनको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनकी लंगोट को खोलने का काम कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो में जिस तरीके से बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, वो हैरान करने वाली बात है। मीडिया संस्थान तो अपने लिए व्यूज की व्यवस्था करता रहता है, लेकिन व्यूज के चक्कर में उनको समझना चाहिए कि सनातनियों का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आईआईटी बाबा के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।